हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आकाश एजुटेक। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को एनालाइज करने वाले, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन सेज दैट द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज़ 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। फाइंड द टू नंबर्स। हमें मतलब दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल कहा जा रहा है क्वेश्चन की डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज़ 180। मतलब दो नंबर्स के अगर हम स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा डिफरेंस 180 आना चाहिए। एंड अगेन गिवन दैट द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, मतलब उन दोनों नंबर्स में जो स्मॉलर नंबर होगा, छोटा नंबर होगा, उसका स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा? 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें लार्जर नंबर मतलब अगर मैं लेट करूँगा लार्जर नंबर को x, देन मेरा स्मॉलर नंबर का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 8 टाइम्स ऑफ x। तो हम कुछ इस टाइप से यहाँ क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, ठीक है। हम पहले कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं बिगर नंबर को। लेट लार्जर नंबर और बिगर नंबर, लार्जर नंबर इक्वल्स टू x, देन स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू, अगर स्मॉलर नंबर को हम y ले लेते हैं तो y किसके इक्वल हो जाएगा? किसके इक्वल हो जाएगा अभी बताइए? इट इज़ 8 टाइम्स ऑफ x। बट ये जो y है मेरा, ये क्या है? स्मॉलर नंबर का हम स्क्वायर ले लेते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए ना, अभी जैसे मैंने लार्जर नंबर को x लेट किया है और स्मॉलर नंबर को भी y रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर 8x या कुछ मैं अभी लिखूँगा तो आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा थोड़ा सा। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है ना, यहाँ आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में 90% बच्चे गलत करते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आपको समझ में पहले आ जाए, ठीक है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है? द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज़ 180 डिग्री। तो पहला लार्जर नंबर x है और सेकेंड स्मॉलर नंबर हमने y लिया है। तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कर लेंगे माइनस स्मॉलर का स्क्वायर कर लेंगे, और हमारे पास कितना आना चाहिए? 180, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। तो हम इसको 180 लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है ना, जानने की ज़रूरत आपको यहाँ पे ये है कि हमारा ये जो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर हमने y लेट किया है, तो इसका मतलब y स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? इट इज़ 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। देन 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर, एंड लार्जर नंबर नथिंग बट x। सो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, दैट इज़ y स्क्वायर, इक्वल्स टू नथिंग बट 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर, 8x। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं ना, ये y स्क्वायर का वैल्यू 8x को हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह में हम क्या लिख देंगे? माइनस 8x एंड 180 डिग्री। नाउ हम 180 डिग्री को लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और 180 को जब हम लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे तो ये माइनस 180 आ जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180, ये क्या है? ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड का कर लीजिए या क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं करने का। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x को आप वेट नौ, हम क्या करेंगे? माइनस 8x को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस नौ, यहाँ पे क्या करते हैं? माइनस 8x को हम फैक्टराइज करने के लिए पहले क्या करते हैं ना, माइनस 8x को हम माइनस 18x प्लस 10x लिख सकते हैं, क्योंकि आप जब इसको ऐड करेंगे तो माइनस 8x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करने के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ x हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ माइनस 18 प्लस यहाँ पे हम 10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x, और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, माइनस बच जाएगा यहाँ पे 18, क्योंकि 10 से जब डिवाइड करेंगे 118 तो 18 आएगा इक्वल्स टू 0। नाउ
इस वाले ब्रैकेट में भी x माइनस 18 है और इस वाले भी ब्रैकेट में x माइनस 18 है, तो x माइनस 18 वाला ब्रैकेट कॉमन, और जो बचा उसको भी ब्रैकेट में हम लिख लेंगे। तो बचा इधर x और इधर बचा +10 इक्वल्स टू 0। नाउ एक बार इस ब्रैकेट को 0 करेंगे, एक बार इस ब्रैकेट को 0 करेंगे, ठीक है। तो x माइनस 18 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ना यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 18 इधर आके पॉजिटिव 18 हो जाएगा, मतलब +18, और इसमें x बराबर -10 आ जाएगा। अब आपको ध्यान यहाँ रखना है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, तो आपको ध्यान रखना, एक हमारा +18 आ रहा है, एक -10 आ रहा है, तो हमें कौन सा हमें लेना है, कौन सा नहीं लेना है, ये भी आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं x हम लोगों ने क्या लिया, लार्जर नंबर लिया है, ठीक है। नो डाउट आप ये दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे जब आप क्या करेंगे ना, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में खास करके, तो y मेरा क्या था, स्मॉलर नंबर था, एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, 8 इंटू एक्स, ठीक है। जब आप वैल्यू इफ़ x का वैल्यू आप जब -10 रखेंगे ना, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जब x का वैल्यू -10 रखेंगे तो वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 इंटू एक्स का वैल्यू -10, दैट इज़ -80। आप ही सोचिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव आ सकता है क्या? ऑफ कोर्स नहीं आ सकता है। इसका मतलब ये x इक्वल्स टू -10 वैलिड नहीं है। सो x डज नॉट इक्वल्स टू -10। सो x का सेलेक्टिव वैल्यू कितना हो जाएगा, 18, मतलब x इक्वल्स टू हम 18 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो जब x का वैल्यू 18 आ गया, दैट इज़ लार्जर नंबर कितना हो गया, लार्जर नंबर इक्वल्स टू 18, इसलिए स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, स्मॉलर नंबर हम कैसे निकालेंगे, स्मॉलर नंबर y है, ठीक है, बट हमें y निकालना है। आप ये सोचिए, यहाँ पे हम लोगों ने स्मॉलर नंबर y लिया है, बट हमें y स्क्वायर के फॉर्म में हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ से हम y निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, जब स्क्वायर को हम हटाते हैं तो इधर प्लस माइनस आके अंडर रूट के अंदर ये वाला टर्म आ जाएगा। इसका मतलब स्मॉलर नंबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 8x, और 8 टाइम्स ऑफ x करेंगे, और x का वैल्यू हमारा कितना आया था 18, तो 8 इंटू 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 इंटू 18 144 आ जाएगा, और जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये 12 आ जाएगा, क्योंकि 12 इंटू 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 144, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं y का दो वैल्यू आ रहा है, एक y का वैल्यू आ रहा है +12 एंड एक आ रहा है -12। सो व्हेन x इक्वल्स टू 18 लेंगे, मतलब आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लार्जर नंबर हमारा कितना आ गया, लार्जर नंबर हमारा 18 आ गया, एंड स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू +-12, ठीक है। सो आप डायरेक्टली यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं कि द नंबर्स, आप बढ़िया से लिख लीजिएगा, द नंबर्स आर 18 कोमा, एक बार 12 ले लीजिए प्लस में, एंड एक बार फिर से 18 कोमा -12, मतलब एक बार अगर मेरा 18, एक बार मतलब 18 मेरा लार्जर नंबर होगा और स्मॉलर नंबर 12, या फिर एक बार 18 हमारा मतलब 18 लार्जर नंबर होगा और -12 स्मॉलर नंबर, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। और चैनल पर न्यू है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे, नए क्वेश्चन पे, ठीक है। और तब तक के लिए बढ़िया से रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।